पहाड़ी पर एक पुराना बंगला अकेला खड़ा था। यह कभी एक शानदार घर हुआ करता था। अब यह बीते युग का अवशेष था जो छाया और अतीत की फुसफुसाहट में डूबा हुआ था। रात अंधेरी थी। हवा एक शोकाकुल आत्मा की तरह गरज रही थी। यह उस तरह की रात थी जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। बंगले के चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने घर की हर चीख और कराह को बढ़ा रहा हो। अंदर एक अकेली बत्ती टिमटिमा रही थी जो आती रात के खिलाफ एक किरण थी। श्रीकांत जी अपने स्टडी में अकेले बैठे थे। वह एक बुजुर्ग आदमी था। उसके बाल चांदनी की तरह सफेद थे जो खिड़की से गिर रहे थे। नींद उनसे अजनबी हो गई थी। उन्होंने अपनी रातें अपनी किताबों के साथ बिताई, उनके पन्नों में सांत्वना मांगी। वह अक्सर घर में किसी की मौजूदगी महसूस करता था। एक ठंडक जो दीवारों से रिश्ती थी, परछाइयों में हलचल की फुसफुसाहट। उन्होंने इसे एक बूढ़े आदमी की कल्पना समझकर खारिज कर दिया। हालांकि आज रात अलग ही एहसास हो रहा था। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। यह ऐसा था जैसे घर खुद अपनी सांस रोक रहा हो। एक भेदी चीख ने रात को चीर डाला। यह बगीचे से आया था जो आतंक और निराशा से भरा हुआ था। श्रीकांत जी अपने पैरों पर कूद पड़े। उनकी छाती में उनका दिल तेज हो रहा था। वह खिड़की की तरफ दौड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने पर्दे वापस खींचे, चांदनी में उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक महिला, उसकी पीठ उसकी ओर, उसकी चीख रात में गूंज रही थी। वह मुड़ी। उसका चेहरा पीला और एक अकठनीय उदासी से भरा हुआ था। फिर जैसे ही वह प्रकट हुई थी, वह हवा में गायब हो गई। श्रीकांत जी ने पुलिस को फोन किया। उनकी आवाज सदमे से कांप रही थी। अधिकारी आ गए। उनके चेहरे पर संदेह था क्योंकि उन्होंने जो देखा था उसे सुनाया। उन्होंने बगीचे की तलाशी ली। उनकी टॉर्च अंधेरे से कट रही थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने इसे उसकी कल्पना, एक बूढ़े आदमी का भ्रम कहकर खारिज कर दिया। श्रीकांत जी जानते थे कि उसने क्या देखा था। महिला का दुखी चेहरा उनकी स्मृति में समा गया था। वह एक बार फिर अकेला रह गया। उसके कानों में सिहरन पैदा करने वाली चीख गूंज रही थी। अगली रात चीख फिर से आई। यह वही समय था, वही दिल दहला देने वाला रोना था। इस बार श्रीकांत जी हिचकिचाए नहीं। उसने अपनी चलने वाली छड़ी पकड़ी और घर से बाहर निकल गया। वह आवाज का पीछा करता रहा। उसका दिल तेज हो रहा था। बंगले के पीछे जंगल में गहरा और गहरा। पेड़ उन पर मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी थी। वह अपने चारों ओर अज्ञात की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। फिर भी उसने महिला के रोने और तात्कालिकता की एक अजीब भावना से आकर्षित होकर दबाया। जंगल में एक बच्ची खो गई। उसने उसे एक धारा के पास पाया। एक छोटी लड़की एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे दुबकी हुई थी। वह धीरे से रो रही थी। उसके छोटे छोटे कंधे डर से कांप रहे थे। तुम यहां क्या कर रही हो बच्चे? श्रीकांत जी ने धीरे से पूछा। उनकी आवाज चिंता से कांप रही थी। आपके माता पिता किधर हैं? लड़की ने डर भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मैं खो गई हूं, वह फुसफुसाई। मैं अपनी मां को ढूंढ रही हूं। उसने सफेद साड़ी पहनी है। श्रीकांत जी की सांस उनके गले में अटक गई। क्या यह उस महिला की संतान हो सकती है जिसे उसने देखा था? सच्चाई सामने आई। वह बच्ची को अपने कंधों पर अपनी शॉल लपेटकर बंगले में वापस ले गया। जैसे ही वह आग के पास बैठी, गर्म दूध की चुस्की ले रही थी। उसने उसे बताया कि उसका नाम अन्या है। उसने अपनी मां के बारे में बताया, जो 1 साल पहले जंगल में गायब हो गई थी। पुलिस ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अन्या ने अपनी मां का वर्णन किया। जिस दिन वह गायब हुई थी, उस दिन उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। ये वही महिला थी जिसे श्रीकांत जी ने अपने बगीचे में देखा था। उसने अन्या की कहानी सुनी। उसका दिल सहानुभूति से भारी था। वह जानता था कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वह मदद करने का, उसके दर्द को कम करने का कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आखिरकार शांति मिली। उस रात जब श्रीकांत जी सो रहे थे तो उन्होंने अन्या की आवाज सुनी। वह यहां है, अन्या फुसफुसाई। वह अन्या को खिड़की के पास खड़े देखकर चौंक गया। उसकी निगाहें बगीचे पर टिकी हुई थीं। सफेद रंग की महिला वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा चांदनी से नहाया हुआ था। उसने अन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर अंततः शांति छा गई। अन्या उसकी ओर दौड़ी और महिला ने नीचे झुककर उसे कसकर गले लगा लिया। छवि झिलमिलाती हुई फिर गायब हो गई। श्रीकांत जी देखते रहे। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह जानता था कि अन्या की मां को आखिरकार शांति मिल गई है और ऐसा करने में उसने अपनी बेटी और उसे भी शांति दी थी।
एक नई शुरुआत। श्रीकांत जी ने आधिकारिक तौर पर अन्या को गोद ले लिया, उसे एक घर और एक परिवार का प्यार दिया। पहाड़ी पर बना पुराना बंगला अब दुख और भय की जगह नहीं था। यह अन्या की हंसी और बेकिंग कुकीज की सुखदायक सुगंध से भर गया था। श्रीकांत जी अब रातों की नींद हराम नहीं करते थे। उसने एक उद्देश्य पाया था, हर दिन को पूरी तरह से जीने का एक कारण। उसके पास अन्या थी और साथ में उनके पास एक दूसरे थे। चीख फिर कभी रात में नहीं गूंजी। पहाड़ी पर बने पुराने घर को उसका सुखद अंत मिल गया था।